सरकार की तरफ से सहायता राशि नहीं मिलती है, लेकिन खेल में आगे बढ़े तो उनका लाइफ भी सेटलमेंट हो जाता है। सिर्फ पढ़ाई से काम थोड़ी चलेगा, ऑलराउंडर होना चाहिए बच्चों को। खेल के प्रति जागरूक हैं और हम लोग भी सहायता करते हैं तो आगे बढ़ जाता है। लड़कों को तो लोग इजीली भेज देते हैं, सबसे बड़ी बात है लड़कियों को घर से जल्दी खेल में आगे नहीं बढ़ते। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि आपके पीछे एक अच्छी खासी संख्या है, तो ये आपने कैसे किया? जिले और राज्य स्तर पे खेले, एक बार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। नमस्कार। खेलोगे धूपोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, ये कहावत अब पुरानी हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मधेपुरा जिला के अंतर्गत बिहार में चिकनोटवा गांव में। यहाँ हाई स्कूल पे आया हुआ हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें बालक और बालिकाएं दोनों सम्मिलित हैं। वैसे कहा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के प्रति लोगों की रुचि बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ आने के बाद देखने को कुछ और मिला। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जितने यहाँ पे बालक हैं उतनी संख्या में इधर बालिकाएं हैं। ये वर्तमान है सरकार की देन कह सकते हैं, या खेलों के प्रति रुचि बढ़ गई है बच्चों की। खेल इतना ही महत्वपूर्ण हो गया है जब से कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गेम में देश के लिए होनहार खिलाड़ियों ने पदक जीता है, बच्चों का हौसला बढ़ा है। खेल सिर्फ एक खेल नहीं है, खेल से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। यहाँ पे हमारे पीछे जो टीम देख रहे हैं ये है हैंडबॉल की टीम। बच्चे यहाँ हैंडबॉल खेलते हैं एक पिछड़े क्षेत्र में, जहाँ बच्चों को आप देख सकते हैं कि सुविधा के अभाव होने के बावजूद बच्चों के पास जूते नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके अंदर जो भीतर है जज्बा है कुछ कर दिखाने का, उसको सलाम करते हम। और यहाँ के उन सभी शिक्षकों को और उस स्पोर्ट्स के जो भी यहाँ के टीचर हैं उनको सलाम करते हैं कि इन बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक और बच्चे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ कोच मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप अपना परिचय दीजिए। मधेपुरा हैंडबॉल का प्लेयर है सर। आप मधेपुरा हैंडबॉल के प्लेयर हैं और इन बच्चों के कोच है। कोच है जी। सर आप इन बच्चों को कब से प्रशिक्षण दे रहे हैं? अभी तो न्यू मतलब SGFI होने वाला है, इसलिए लगभग 10 दिन से प्रशिक्षण दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इन बच्चों का जितना इन संख्या में बच्चों को देख रहा हूँ मैं उत्साह, क्या इन बच्चों को खेलने के लिए सुविधा मिलती है सरकार से? सरकार से कुछ सुविधा नहीं मिलती है यहाँ तो ये किस प्रकार आप लोग ये अरेंजमेंट यहाँ करते का हैं? जो टीचर है वो कुछ मतलब चुनाव वगैरह सब देता है। आपने सुना, बच्चों का रुतबा देख के यहाँ के जो शिक्षक है और यहाँ के जो लोग हैं वो लोग सपोर्ट करते हैं। सरकार का इनके पास बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इनके हौसले बहुत आगे हैं। सर ये बताइए, फिर आपने जैसे बताया कि यहाँ पे टीचर या दूसरे लोग सपोर्ट करते हैं, तो ये बच्चे अगर यहाँ से आप इनको प्रशिक्षण देते हैं तो ये बच्चे आगे राज्य स्तर पे या फिर देश के लेवल पे जब खेलना चाहेंगे वो कैसे संभव हो पा रहा है वो बताइए। यहाँ से खेल के सर SGFI होता है मधेपुरा में, उसके बाद SGFI होने के बाद यहाँ से राज्य स्तरीय के लिए गेम होता है ऑल बिहार का। उसके बाद इसमें 3 टीम जाता है, गर्ल्स बॉयज दोनों, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, तीनों टीम जाता है सर। उसके बाद राज्य स्तरीय से खेल के राष्ट्रीय खिलाड़ी में भी बहुत ऐसा बच्चा है कि मधेपुरा से 2 बच्चा ऐसा है कि राष्ट्रीय खिलाड़ी में भी पदक लिए हैं। यानी आप लोगों के जो मेहनत है वो सफल हो रहा है, यहाँ के बच्चे राज्य स्तर पे खेल रहे हैं। तो ऊपर से क्या सरकार के यहाँ पे कौन ऐसा ऑर्गेनाइजर है जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में बताइए। हम लोग का सर है मधेपुरा हैंडबॉल का सेक्रेटरी दीपक प्रकाश रंजन सर। उसका ये कहना है कि मतलब शहर में बहुत सारा खेल कूद हर चीज़ का व्यवस्था है, लेकिन उसका ये है कि वो भी बॉल बैडमिंटन प्लेयर है, राष्ट्रीय खिलाड़ी। अच्छा वो बिहार के तरफ से खेलते हैं और राष्ट्रीय प्लेयर है दीपक रंजन। नोट करिएगा, दीपक प्रकाश रंजन एक बिहार के एक होनहार खिलाड़ी है और उनका ही है कि मतलब मेहनत है कि इन बच्चों को वो आगे बढ़ा रहे। एक व्यक्ति, एक प्लेयर ही एक प्लेयर को समझ सकते हैं, बिना सरकार के सपोर्ट के वो सपोर्ट करते हैं। उनके बारे में विशेष आगे और बताएंगे। अच्छा सर ये बताइए, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, तो अभी इनको क्या विशेष, चलिए आगे कुछ और बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ इस विद्यालय के बहुत सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक साथ में बच्चे हैं, साथ में शिक्षक है। सर नमस्कार। जी जी सर अपना परिचय दीजिए। जी, मैं प्रधानाध्यापक उत्कल उच्च विद्यालय चिकनोटवा का हूँ। जी 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 तो ये मुझे जैसे बताया अभी कोच साहब ने कि यहाँ पे जो है बच्चों को आप लोग अपने पास से सपोर्ट करते हैं, तो क्या खेल के लिए बिहार सरकार की तरफ से कोई विशेष सहायता राशि नहीं मिलती इसके लिए? सरकार की तरफ से सहायता राशि नहीं मिलती है, लेकिन हम लोग बच्चों से क्रीड़ा का जो मद है उसको हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और यहाँ बच्चों एवं उनके अभिभावकों के द्वारा हम लोग को कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता रहता है, जिससे हमारे बच्चे जो हैं
बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और खेल में भाग लेते हैं। तो आपने ये किस तरीके से आपने सोचा कि बच्चों को खेल में प्रतिभा करना चाहिए, क्या इससे क्या लाभ होगा बच्चों का? जी, बच्चों को तो लाभ होना ही होना है। इससे कम से कम शारीरिक, मानसिक और सब तरह का विकास होता है। अगर बच्चे खेल में आगे बढ़े तो उनका लाइफ भी सेटलमेंट हो जाता है। सिर्फ पढ़ाई से काम थोड़ी चलेगा, ऑलराउंडर होना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त ऐसे बहुत से नाम है जो ऊंचे देश स्तर पे जिन्होंने खेल के माध्यम से अपने जो करियर को उन्होंने बनाया है। हमारे साथ और भी शिक्षक जुड़े हुए हैं। सर आप बताइए कुछ बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी नए जो है, जो ऐसे गार्जियन है जो सोचते हैं क्या कि बच्चों को अगर खेलने में भेजे तो उनका करियर बर्बाद होगा, तो ऐसों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो गार्जियन को सब सपोर्ट ही करते हैं ना, इसलिए कि वो खेल कूद में तो हम लोग भी उसको ये बोलते नहीं, देखिए बहुत से गार्जियन ऐसे भी है, मान लीजिए बच्चे आगे आना चाह रहे हैं, हम लोग उसको नहीं, ऐसे गार्जियन को मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहेंगे? उसको तो ये हम लोग ही कहते हैं ना, मोटिवेट तो उसको, यानी आप लोग जो है गार्जियन को मोटिवेट करते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो है खेल कूद में खेल-कूद में भी यानी आगे बढ़ेगा तो उसमें जब उसको ये जॉब भी मिलता है। जी बिल्कुल सही कहा। अब अगर आप खेल में आगे बढ़ते हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि आप जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। रमन कुमार रंजन उत्कर्मी उच्च विद्यालय चिकनपुरा से सहायक शिक्षक हैं। अच्छा, आप भी सहायक शिक्षक हैं। सर इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ दो शब्द कहिए आप। हम चाहते हैं बच्चों को इस दूर देहात में खेल के हुनर चुन के जो खेलने के योग है उनको खेल यहाँ सिखाते हैं। जो हुनरमंद बच्चे हैं उनको आप आगे करते हैं और देख के उनको निखारते हैं, किसमें हुनर है उसको निकाल कर उसको खेलने योग। तो आगे भी इन बच्चों को आप हुनर इनका निखार कर रहे हैं, तो आगे क्या आप लोग सरकार तक इनके संवाद पहुंचा रहे हैं? जैसे कि सुनने में आया कि सपोर्ट नहीं है, तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार है कि सरकार तक इनकी बातों को पहुंचाएंगे? जी, सरकार तक पहुंचाते हैं हम लोग। यहाँ से खिला के प्रखंड स्तर, प्रखंड से राज्य स्तर से देश के लिए खेल। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उपेंद्र कुमार भास्कर, मैं सहायक शिक्षक हूँ और खेल से भी रुचि रखता हूँ। अच्छा, ये सहायक शिक्षक है, बच्चों को खेल में आप ही है जो सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, जी चलिए, बहुत अच्छा लगा इन बच्चों की तरफ से मिलकर। शिक्षा के साथ साथ आप स्पेशली बच्चों को खेल में सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, किसी प्रकार का आपको बच्चों को जो खेल ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो किसी प्रकार कोई समस्या तो नहीं उत्पन्न होती है? देखिए, समस्या तो नहीं आती है, या आती भी है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रामीण से मिल करके, अभिभावक से मिल करके सॉल्व कर लेते हैं। और बच्चे खेल के प्रति जागरूक हैं और हम लोग भी सहायता करते हैं तो आगे बढ़ जाता है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा समस्या जो बात होती है, लड़कों को तो लोग इजीली भेज देते हैं। सबसे बड़ी बात है लड़कियों को घर से जल्दी खेल में आगे नहीं बढ़ते। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि आपके पीछे एक अच्छी खासी संख्या है, तो ये आपने कैसे किया? देखिए, खासकर मेरे लिए यहाँ ग्रामीण क्षेत्र जो भी यहाँ गाँव, तो हम परिवार से भी जुड़े हुए हैं। जी, तो विश्वास रख करके टीचर पर जी कि मतलब टीचर साथ जाएंगे तो मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तो गार्जियन विश्वास रख करके भेजते हैं खेलने के लिए। चलिए सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। हमें भी उम्मीद है कि आप इसी विश्वास को बनाए रखें और इन बच्चों को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ और भी यहाँ के बच्चे से बात करते हैं। बच्चे, क्या नाम आपका? कृष्णा कुमारी। आप कब से खेल रहे हो? 1 साल से। कहाँ तक खेले आप? सासाराम। यानी आप जो जिले स्तर पे खेले हैं, राज्य स्तर पे खेले हैं? जिले और राज्य स्तर पे खेले। एक बार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। आप ये बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th में। आप 1 साल से सीख रहे हो, ये खेल रहे हो। क्या आपके कभी गार्जियन ने आपको ये भी सपोर्ट किया है कि कभी बोला है किसी ने कि मत जाओ, खेल है, ऐसा कुछ? गार्जियन सपोर्ट करते हैं पूरा? कहाँ तक खेलना चाहते हैं आप? राष्ट्र स्तर तक खेलना चाहते हैं। आप इसी तरीके से मेहनत करिए और शिक्षकों का साथ रहेगा तो आप ज़रूर अपने राज्य का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। ये बताओ, आप हैंडबॉल खेलते हो, इसमें कितने प्लेयर होते हैं? 12 प्लेयर होते हैं। दोनों टीम में? एक टीम में? एक टीम में 12 प्लेयर होते हैं। कितने प्लेयर होते हैं एक टीम में? कितना खेलते हैं? 7 खेलते हैं। टीम में 12 होते हैं, 7 खेलते हैं। आपको पता है ये गेम क्या ओलंपिक में शामिल, आपको पता है? आप कहाँ तक की तैयारी कर रहे हैं? इंटरनेशनल। आप भी ओलंपिक में शामिल होना चाहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। बच्चों के चेहरे पे खामोशी ज़रूर है, लेकिन अंदर जज्बा बहुत है। उम्मीद है कि ये बच्चे आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। आइए कुछ लड़कों से भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ देखिए एक लड़का है यहाँ पे। क्या नाम है बाबू आपका? राहुल कुमार सर। राहुल कुमार। राहुल, कब से खेल रहे हैं आप?
2-3 दिन से खेल रहे हैं। अच्छा, अभी आप नए ज्वाइनिंग में हो। हाँ, नए। आपने इस खेल को क्या सोच के ज्वाइन किया था? यही सोच के कि मैं खेलूँ और बहुत अपना समाज और गाँव का नाम बढ़ाऊँ। खेले और नाम आगे करें। यहाँ से कवर करके लौट जाने के प्लान में थे, तब तक बच्चों ने कहा कि सर, हम उस व्यक्ति के बारे में बात करना चाहते हैं जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के लिए आज भी प्रयासरत है। वो व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन बच्चे उनके बारे में कहना चाह रहे थे, तो हमने सोचा हम क्यों सुने, आप तक सीधा सुनाते हैं। सर, आप ही बताइए उनके बारे में जो इन बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इतना अच्छा, बहुत अच्छा है सर। हम लोग का हैंडबॉल सेक्रेटरी मधेपुरा हैंडबॉल का दीपक प्रकाश रंजन, उसका कहना है चाहे जो भी हो जाए, ग्रामीण क्षेत्र में हम बहुत आगे तक बच्चा सबको ले जाएंगे। वो बहुत मेहनत करता है, हम लोग को बहुत सपोर्ट करता है खेलने के लिए। हर चीज़ खरीद के, बॉल से लेके मतलब चुना होना, हर चीज़ हम लोग को सर देता है खेलने के लिए। हर मतलब जितना होता है ना खेल का, हर सामान मिलता है हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र में। दीपक रंजन जी सिर्फ एक नाम नहीं है, इन सभी बच्चों का उम्मीद है। अगर कोई व्यक्ति सच में आप दिल से आगे बढ़ रहा है, किसी के लिए सेवा कर रहा है, एक प्लेयर है वो नेशनल, और इन बच्चों के लिए सपोर्ट करते हैं। नाम दिलखुश कुमार। मैं दीपक सर से मैं कहना चाहूँगा कि सर, मुझे हम लोगों ने ये खेल के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बुलाया और बोला कि आप लोग खेलिए और देश के भविष्य, अपने समाज का भी नाम रोशन कीजिए। हिम्मत से जो